आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑल बो टू द किंग। सबसे पहले तो विराट कोहली नाम ही काफी है भाई। कल इंडिया पाकिस्तान मैच शुरू हुआ। कल मैं जल्दी जल्दी लेक्चर कर घर भाग गया था कि देखेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच। छोटी दिवाली भी थी कल। मैच शुरू हुआ, शानदार शुरुआत, वाह गजब शुरुआत, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इंडिया ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, जबरदस्त। अर्शदीप ने तो कमाल कर दिया। यही अर्शदीप को इतना ट्रोल किया गया था, अरे भैया थोड़ा सा दिमाग ले आओ, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। बॉलर ने कमाल किया। भुवनेश्वर कुमार आखिरी में पिटवा गया। मुझे लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान 160 करेगा। देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, दे रियली प्लेड वेरी वेल, ठीक है, बहुत बढ़िया पाकिस्तान, क्योंकि विकेट बड़ा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, बट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन एक कंट्रोवर्सी हो रही है, जैसे शोएब अख्तर, और मैं कल से इस पे नजर बनाया हूं कि 170 पाकिस्तान इजीली स्कोर कर सकता था। बेटा आप 170 तो देख रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि 160 भी बहुत स्कोर कर गए, क्योंकि टेक्निकली इनका स्कोर 140 से 150 से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से बॉल चल रही, वो तो लास्ट में गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज खारिजी हो जाती कि 170 प्लस, ये आप हटा दीजिए, क्योंकि ये इनको हम और जल्दी आउट कर सकते थे। बट डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत, यहां पे क्रिकेट की जीत हुई है ना। पाकिस्तान वाकई बहुत बढ़िया खेला। उसके बाद भैया इंडिया बैटिंग करने आती है, 160 रन का लक्ष्य। उस समय मुझे लगा था कि इंडिया के लिए जीतना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल पिच है। हम कंट्रोवर्सी पे आएंगे, परेशान मत होइए। पहले मैच तो यार, मैच डिस्कस करेंगे, कैसी बात कर रहे हो। इतना भरे बैठा हूं मैं कल से मैंने सोचा था आपके साथ डिस्कस करूंगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, दिवाली है, और अपने जो हमारे शानदार कोर्स है, देखो बेटा कल तक ही खाली सेल है, कल तक सेल है, कल रात 12 बजे तक एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। साल की सबसे बड़ी सेल है, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। यूपीएससी जिसमें लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं, एस्से राइटिंग, डाउट सेशन, एवरीथिंग। एनसीईआरटी में पूरी लाइव क्लासेस चल रही है, आंसर राइटिंग चल रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी ग्रोथ। किसका इंतजार कर रहे हो यार तुम। 30% ऑफ है, फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। दिवाली कूपन कोड यूज करिएगा, कल रात 12 बजे तक चले, फिर अगली दिवाली पे आएगी। आमतौर पर लोग 10% ऑफ देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आई, तो मुझे लगा कि यार बहुत मुश्किल होगा, शायद इंडिया माइट बी पॉसिबल कि इंडिया जीत ना पाए। मतलब 50-50 चांसेस हैं, ठीक है, कि इंडिया भी जीत सकती है, क्योंकि स्कोर अच्छा था, पिच बढ़िया थी। लेकिन फिर मुझे लगा भाई इंडिया कौन है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, इतने बढ़िया फॉर्म है, बहुत मुश्किल है इंडिया को हराना। बैटिंग बड़ी डीप है, और आप अगर अर्शदीप को छोड़ दे तो सब बैटिंग करते हैं, सब, शमी तक बैटिंग करते हैं, भुवनेश्वर कुमार तक बैटिंग करते हैं। तो मुझे लगा बहुत ही मुश्किल है। उल्टा हो गया। रोहित शर्मा से यार यहां मुझे शिकायत है, पता नहीं रोहित शर्मा जो है वो जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो चलते ही नहीं, ये समझ में नहीं आता। तो रोहित शर्मा खैर बहुत, वो आउट, पहले केएल राहुल इनसाइड है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा आउट, मैंने कहा रे बाप हो गया काम। विराट कोहली डटे हुए थे, सूर्य कुमार यादव आए, सुपरस्टार, चौका मारा स्ट्रेट ड्राइव, फिर उसके बाद लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने क्या शानदार पुल शॉट लगाया, अरे अब तो जीत गई इंडिया, मजा आ जाएगी, वो भी आउट हो गए। और उसके बाद जो रन आउट हुआ है सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट, अक्षर पटेल का, 4 आउट हो गए। भारत ने 40 रन पे, नहीं कितने, 30 रन पे करीब थे, 4 विकेट खो दी। मैंने कहा यार अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो 160 रन स्कोर बहुत बड़ा था। फिर आए विराट कोहली, विराट कोहली ने पारी चलाई, हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। उसके बाद 12वें ओवर में 3 छक्के लगाए, ओवर में 3 छक्के लगे। विराट कोहली ने मैच को अकेले बदला है। 1 मैन आर्मी, 53 बॉलों पे 82 रन बनाए हैं, उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ इनिंग है। विराट कोहली मैच विनर है, 3 साल से कोई शतक नहीं, तुम्हारा गेम खत्म हो गया। अनुष्का शर्मा को कितना ज्यादा बोला गया, कितना कुछ नहीं, विराट कोहली अकेले पड़ गया। और ये इंसान ने, आप देखिए कितनी बड़ी ये आपके लिए लर्निंग है, लाइफ लेसन है। इस इंसान ने हार नहीं मानी, और आज की इनिंग से बेहतरीन इनिंग आप शायद ही कभी क्रिकेट में देखेंगे। हारिस रऊफ का जो ओवर था, बहुत तगड़ी बॉलिंग करा रहे थे, जो 2 छक्के मारे हैं, एक तो अनबिलीवेबल शॉट था जो ऊपर से मार दिया इन्होंने, और जो पीछे वाला छक्का मारा है, अनबिलीवेबल, ठीक है। अब आओ आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर में आते हैं तो हमको कुछ यह देखने को मिलता है। 6 बॉल 16 रन, पहली बॉल हार्दिक पांड्या आउट,
मैंने कहा कोई बात नहीं, विराट कोहली है। लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैंने रूल्स चेक किए कि अब नॉन स्ट्राइकर, मतलब अगर क्रॉस कर लो तो स्ट्राइक नहीं मिलती। दिनेश कार्तिक भैया फिनिशर, 1 रन लिया इन्होंने, दिनेश कार्तिक ने 1 रन लिया। मुझे निदेहास ट्रॉफी याद आ गई थी जब वक्त बदल दिए थे दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ। 1 रन लिया, 4 बॉलों पे 15 रन कोहली ने मारा। कोहली ने फिर उसके बाद सीधे मारा, ठीक है। और आपको बता दो कि नवाज का आखिरी ओवर था। कोहली अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं नवाज के ही आखिरी ओवर को टारगेट कर रहा था, तो सीधे मारा, 2 रन लिए। 4 बॉल पे अब 13 रन, ठीक है। फिर होता है ये, अगली बॉल पे मारा छक्का, फुल टॉस। ये होगी कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये होगी कंट्रोवर्सी। अब बचे 3 बॉल पे 7 रन, फुल टॉस है तो फ्री हिट होगी। पहले वेस्ट हाई पे फ्री हिट नहीं होती थी, अब इस पे भी फ्री हिट हो गई है। अब पहली बात यह है कि कंट्रोवर्सी, क्या ये नो बॉल थी, इस पे अभी हम आएंगे। फिर उसके बाद बोल्ड हो गए विराट कोहली, बोल्ड, फ्री हिट नहीं, फिर वाइड होगी बॉल, फिर वाइड होगी, फिर उन्होंने वाइड फेंक दी, 5 रन 3 बॉल पे अगेन। अब मुझे लगा अब तो जीत गई। फिर विराट कोहली बोल्ड हो गए, लेकिन बोल्ड होने के बाद बॉल जो है बाउंड्री पे जा रही थी और विराट कोहली ने 3 रन ले लिए, तो 2 बॉल पे हो गए 2 रन। दूसरी कंट्रोवर्सी इस पे कि बोल्ड होने के बावजूद ये रन कैसे भाग सकते हैं, ये तो डेड बॉल होनी चाहिए। फिर आते हैं दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पे, दिनेश कार्तिक आउट, 1 बॉल पे 2 रन। रविचंद्रन अश्विन आते हैं। अब यहां से धड़कनें तेज होना शुरू होगी, यार अब गड़बड़ होगी। वाइड, इतना इंटेलिजेंट है भाई अश्विन, इतने इंटेलिजेंट प्लेयर हैं, शायद बहुत चालाक प्लेयर है, इतने प्रेशर वाले गेम में काम कंपोज रखा। लेग साइड पे बॉल गई, वाइड, जाओ। 1 बॉल पे 1 रन, आखिरी बॉल पे मार दिया चौका। और कल रिलीफ मिला है बहुत ज्यादा, मतलब समझ लीजिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जब मैच था एशिया कप में, तब हम बहुत परेशान हो गए थे। अब मतलब जब हारी थी अफगानिस्तान, क्योंकि अगर अफगानिस्तान जीतती तो आपको याद है कि भारत फाइनल में पहुंच जाता। खेल खत्म, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा गेम खेला, भारत ने उससे अच्छा गेम खेला। विराट कोहली ने 1 मैन आर्मी जीत गया, इंडिया जीत गई। अब कंट्रोवर्सी हुई। पहली कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जो बोल्ड पे बोल रहे हैं। ये देखिए, आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं, रूल्स पे ही मैं जाऊंगा, रूल्स के हिसाब से कोई कुछ भी नहीं था, ये कोई डेड बॉल नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, कैन अ बैटर रन ऑफ हिट डिस्पाइट बीइंग बोल्ड। अब एमसीसी लॉ के हिसाब से द बॉल कैन ओनली बिकम डेड, कब ये डेड हो सकती है, व्हेन इट इज फाइनली सेटल्ड इन द हैंड्स ऑफ द विकेट कीपर और ऑफ द बॉलर। व्हेन अ बाउंड्री इज स्कोर्ड, अगर विकेट पे लग के बाउंड्री चली जाए तो उसको डेड बॉल करार दे दिया जाएगा। लेकिन रूल्स है, देखिए 20.11 साफ साफ ये बोलता है, 20.11 ये साफ साफ ये बोलता है, अगर मान लीजिए कि बॉल हिट कर गई, क्रिकेट स्टंप को हिट करके बॉल जा रही है, बाउंड्री नहीं है लेकिन बॉल जा रही है और बैट्समैन भाग रहे हैं, जब कीपर के हाथ में बॉल आएगी तभी चीजें शांत होगी। यानी कि सीधा सीधा ये बताता है कि जो बोल्ड वाली कंट्रोवर्सी है वो गलत है। लॉ ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं कि आप रन भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री हिट है, फ्री हिट में आप खाली 4 तरीके से आउट हो सकते हो। अगर आपने बॉल को हैंडल कर दिया, बॉल विकेट पे जा रही है, आपने ऐसे हाथ लगा दिया तो आउट। देन उसके बाद हिट द बॉल ट्वाइस, 2 बार आपने हिट कर दिया। अगर आपने फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट किया, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आपको रनआउट मैंने मारा है ना, और आपने ऐसे बॉल को विकेट पे जा रही है, आपने ऐसे खेल दिया, ठीक है, तब हो सकता है। और उसके बाद रनआउट। तो ये 4 तरीके हैं, इसीलिए भारत को ये बाय मिले। कोई भी ये रूल नहीं कहता है कि अगर विकेट पे बॉल लगी, क्योंकि फ्री हिट है मेरे भाई, तो विकेट पे बॉल लगी आप रन भाग सकते हो, नो इशू, सीधा सीधा ये रूल में लिखा है। तो ये पाकिस्तान में भी ये सब बोला है, ठीक है। वसीम अकरम और वकार यूनिस की मैं बहस सुन रहा था, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये तो ठीक है, इस पे तो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। पढ़ तो लो मेरे भाई। दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है? दूसरी कंट्रोवर्सी है नो बॉल की। तो ये तो आप समझ गए, इस पे तो कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। नो बॉल के इस पे बहुत ज्यादा बवाल मचा। शोएब अख्तर ने बोला कि फूड फॉर थॉट। एक चीज मैं तुमको बताता हूं, हमको भी सवाल उठाना चाहिए फिर। तो अक्षर पटेल का जो रनआउट था, क्या वो कंट्रोवर्शियल नहीं था भाई? बॉल कहां थी? बॉल तो हाथ में थी ही नहीं ना, उन्होंने तो मार दिया ग्लव्स में। 50-50 उसमें भी डिसीजन था,
क्यों? अक्षर पटेल का भी तो रनआउट कंट्रोवर्शियल था, ट्विटर पे बहुत बवाल मचा था कि भाई बॉल आपकी छिटक गई और अक्षर पटेल अगर जम जाते तो हालत खराब कर देते, इंडिया ये मैच 17-18 ओवर में भी जीत जाती और बहुत बढ़िया लग रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। तो वो भी तो उसकी कोई क्यों नहीं फिर बात कर रहा। तीसरा पॉइंट, भाई देखो ये 50-50 है। समझिए कि आईसीसी के रूल्स और ये सब कहते हैं कि ये नो बॉल जो है, जैसे एक बार इंडिया बांग्लादेश के साथ हुआ था, ये 50-50 टच एंड गो था। कोहली इसमें कहीं गलत नहीं है भाई, ये मैच है। पाकिस्तान खुद कितनी ज्यादा बदतमीजियां करता है आपको पता है क्रिकेट में। वो एकदम मतलब समझ लीजिए लोट जाएगा, कुछ भी करेगा जीतने के लिए। आपको ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो हम भी करेंगे जीतने के लिए ना। इसमें विराट कोहली की गलती नहीं भाई, वो तो बोलेंगे मुंह नो, और वेस्ट हाई तो है, वेस्ट हाई तो है, ये दिख नहीं रहा है क्या आपको? सिंपल सी बात है। पैर भी थोड़ा सा क्रीज के अंदर ही है, क्रीज के बाहर तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि आगे बढ़ के छक्का मार रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 50-50 था। अब जब 50-50 होता है तो अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है ऑन फील्ड। दूसरा पॉइंट ये है कि वकार यूनिस ने बोली थी कि भाई ये नो बॉल नहीं। अब यहां पे वसीम अकरम ने बोला था कि देखिए इसमें कोहली की गलती नहीं है और इसमें अंपायर की भी गलती नहीं है, मतलब उनकी 50-50 गलती है। आपके पास टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी चाहिए थी, आपने यूज नहीं की। लेकिन भाई वो अंपायर है, उनकी इज्जत रखो, वही मैच को चला रहे हैं, समझ रहे हो? तो इट वॉज 50-50 टच एंड गो, 50-50 रनआउट भी था। ऐसे बहुत सारे दोस्तों भारत और पाकिस्तान में मौके आते हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में मौके आते हैं जब 50-50। याद रखिए जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था पिछले साल, तो उसमें भी यही हुआ था कि कैसे यहां पे 2 रन दे दिए, 2 रन होने नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये नो बॉल थी ही नहीं जो यहां पे बोला जा रहा है। इट वॉज 50-50 और इसमें अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है। जो अंपायर ने बोल दिया वही माना जाएगा, सिंपल। या तो आप उसी वक्त बोलते एकदम वहां पे बैठ जाते कि नहीं नहीं हमको टेक्नोलॉजी यूज करने दीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी मुझे नहीं लगता कि इसको नो बॉल नहीं करार दिया जाता। ठीक है, और वैसे भी आखिरी बॉल पे तो चौवा मार ही दिया था मेरे भाई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये देखिए पाकिस्तान को इकबाल एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया उन्होंने बात बोली कि देखिए पहले आप ग्रेसफुली डिफीट को एक्सेप्ट करिए। यहां पे भारत भी बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेला, अपने दिल बड़े रखे, अपने दिल बड़े रखे। आप ये कह रहे हो कि अगर भारत के साथ ऐसा हुआ होता, तो भैया भारत के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। अक्षर पटेल का रनआउट भी बहुत कंट्रोवर्शियल था, वो भी 50-50 ही था, समझ रहे हो? तो अब उठाने को तो आप कुछ भी उठा लो, उठाने को तो लाओ 50 मैच, अभी कितने मैच अभी इंडिया ने खेले, लाओ उठा दे। ये था वो था, एक में मैच देखो उसमें नो बॉल पे रनआउट, मतलब नो बॉल पे तो नहीं हुआ वो। तो इसीलिए इट वॉज टच एंड गो। और इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। वकार यूनिस भी ने ये नहीं बोला, अच्छा वकार यूनिस तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो तो बोल सकते थे, उन्होंने भी ये बोल दिया कि देखिए मुझे ये नहीं पता ये नो बॉल है ये नो बॉल नहीं है, मैं इसमें कमेंट ही नहीं करूंगा। यानी कि पता है कि डिसीजन ठीक है, समझ रहे हो? तो ये कंट्रोवर्सी यही एंड कर दो। फिलहाल पहला मैच था भैया, हम सब चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो और होगा भी। तो पाकिस्तान के भी बहुत सारे मैच बचे हुए हैं, भारत के भी बहुत सारे। भारत तो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, ये आप मान के चलिए, फाइनल में भी पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी मैचेस हैं, इतना ज्यादा परेशान मत हो जाओ, समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब आप ये बोल रहे हो जब पिछली बार भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भिड़े थे, आपको याद है उसमें पाकिस्तान जीत गया था, क्या क्या नहीं बोला था पाकिस्तान ने? उस हिसाब से तो पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए था। जिस तरीके से वो एकदम पॉलिटिक्स में घुस गए थे, पता नहीं कहां की बात कहां ले गए, पीओके से लेकर पता नहीं कहां कहां तक। ये स्पिरिट ऑफ द गेम है। तो ये बातें जो है ना, ये सब बातें छौंकने में हर कोई आगे होता है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको कोई बोले तो ट्विटर पे यही जवाब दे देना, मेरा लेक्चर शेयर कर देना। चलो, रूल्स के हिसाब से मैंने बता दिया। अब इसमें भी बहुत लोग बोलेंगे ये वो ये, तो फर्क नहीं पड़ता, यही है जो सो है। हमारे शानदार सेल है और इसको आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।